ओम शांति। 7 मई 2024 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सर्वशक्तिमान सुख करता दुख हरता बेहद का वर्षा देने वाले श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। कल बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा कि सेंटर्स पर जो टीचर बहनें होती हैं सिर्फ वही मुरली चलाएं या वही मुरली के निमित्त बने हैं, यह बात नहीं है। बाबा ने कल अथॉरिटी दी है कि जो भी माताएं बहनें गृहस्थ आश्रम से या जो भाई जॉब पेशा होते, यदि वो जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुरली की धारणा होती है, तो वो भाई बहनें माताएं बहनें भी बाबा की मुरली चला सकते हैं, सुना सकते हैं, ज्ञान संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को दे सकते हैं और घर पर भी सुना सकते हैं। सिर्फ सुन करके आ नहीं जाना है, घर पे भी बाबा की बातें, अकेले में बाबा से बातें करनी है। आज बाबा ने कहा, बाप से करंट लेने हैं तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। दिल तख्त नशीन बच्चे बाबा कहते ना, तो दिल देंगे तो दिल लेंगे ना। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि ना होने कारण खुशी नहीं रह सकती। याद में जब बैठते हैं तो कभी अपने बच्चे याद आते, कभी नौकरी याद आती, कभी कुछ याद आता है, तो बुद्धि भटकती रहती है ना। बाबा कहते स्थिर बुद्धि नहीं होने कारण खुशी नहीं रह सकती। अब स्थिर बुद्धि का माना ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी कहीं यहाँ वहाँ दिमाग नहीं चलेगा, थॉट नहीं चलेगी। बाबा कहते सब कुछ चलता है, लेकिन स्थिर बुद्धि का मतलब होता ही है बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन करना। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए जो परमात्मा ज्ञान है उसे याद करना है कि बाबा हमें क्या महावाक्यों में कहते हैं कि इन महावाक्यों को सुन तुमको चिंतन करना है। शुभ चिंतन है ना, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थिर होना है ना, तो वही स्थिति स्थिर बुद्धि कहलाती। बाबा कहते माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है। जब भी ओम शांति कहते हैं तो ये अनुभव होना कि मैं आत्मा हूँ ही शांत, मेरी गले का हार शांति है, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति का सागर मेरा बाप है और मेरा भी स्वरूप शांत है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। इतना फर्क है। तुम सब सितारे हो, वो हम सब स्टार हैं, वो सुपर स्टार है, बस इतना फर्क है। तो तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य चांद और लखे सितारे, गाया जाता है ना। सप्तऋषि दिखाते हैं, नियर में ध्रुव तारा दिखाते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो? लकी सितारे हो, तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। या तो फिर विश्व में सर्व मनुष्य आत्मा एक बाप के ही बच्चे सितारे हुए, लेकिन मोस्ट लकी सितारे और लकीएस्ट मम्मा बाबा। तो उसमें भी नंबरवार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे है ना। कितना प्यारा बाबा अपने महावाक्यों में बच्चों के लिए चिट्ठी लिखते हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। सुनो तो सही, है ना। तो बाबा कहते कोई चंद्रमा के आगे होते हैं, सितारे है ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो, चमकता है भ्रकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं ये सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बचाती है, यह बड़ा वंडरफुल है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार है, महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं ना, सब तरह के हैं। तो यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है, अभी तुमको रोशनी मिली है। और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं सत्य सत्य करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत्य समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिसमें तुम विश्व के मालिक बनते हो। सिर्फ ट्रुथ कौन है? बाप। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पीसफुल, है ना। गॉड इज पीसफुल, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज वन, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ टेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता, यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा। हम बच्चे, वह बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए, और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती हैं। ट्रांस में जाती है ना बहनें भोग लेकर के, दादियाँ दीदियाँ जाती है ना ट्रांस में, तो उनको बाबा क्या करते हैं सेवा के लिए
राय देते हैं, सेवा की युक्तियां देते हैं। तो संदेशी बहनें जो होती हैं वो पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको बासी आती है, कौन मुरली सुनने में अलबेलापन करता है, कौन कहता है टाइम नहीं है, समय नहीं है, नल का टाइम होता है, इवनिंग टी का टाइम होता है। माताओं बहनों के पास तो बहुत काम होते हैं, शाम के वक्त में ड्यूटी से ऑफिस से घर वापस हस्बैंड आते हैं तो कितने सारे बहाने हैं। फिर माँ का फोन आ जाए, बहन का कोई फ्रेंड का फोन आ जाए तो 2-2 घंटे समय निकाल लेंगे, है ना। काम डाला है, ये क्या करके ना जाने कितना समय चला देंगे। लेकिन चलते फिरते या कैसे भी काम करते हुए मुरली सुनी जा सकती है तो उसके लिए समय नहीं है। तो ये बाबा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ईश्वर का इसमें अकल्याण नहीं है, हम आत्माओं का, हम बच्चों का ही अकल्याण है ना। बाबा कहते मैं कोई आशीर्वाद नहीं करता हूँ, तुमको तुम्हारे खुद के ऊपर आशीर्वाद करनी है ना। तो बाबा कहते ट्रांस में जाने वाली बहनें संदेशी सब बता सकती हैं। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। 5 स्वरूप का बाबा ने जो बताया है ना, वही 84 का चक्र है हमारी आत्मा का कैसे स्वरूप है ना। स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि कैसे आत्मा 84 के चक्र में आती। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। फिर गाने बन गए, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। चली चली रे पवन, डोले डोले रे गगन घन छाए, कोई दीप न बुझने पाए। तो ये माया के जो घने घोर अंधियारी दीपकों को बुझाने वाली 5 विकारों की ये रावण राज्य की दुनिया में इतनी हवा है, इतनी जबरदस्त, जो आत्माओं के जले हुए दीपकों को बुझाने पर तुली हुई है। तो ये जो दीपक को जलाने वाली शक्ति है ना, परमात्मा याद, परमात्मा की याद की योग अग्नि में इन विकारों के, इन माया के तूफानों के आते हुए भी बुझने नहीं देना है। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया है, आपको उनकी याद इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि माया के तूफानों से, किसी भी प्रकार के अंधियारे से ये दीप उजाला करना ना छोड़े। ज्ञानग्रत उसकी याद का दिया में डालते रहो। अच्छा, तो यही
बाबा कहते इतनी शक्ति है जो बच्चों को माया भुला देती है, वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करते बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, नंबर बार है ना। तो कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म भी नहीं होते। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य और राम राज्य एक साथ हो ना सके, लेकिन रावण के राज्य में राम जरूर आते हैं, क्योंकि रावण के राज्य से ही राम को आकर छुड़ाना होता है। तो राम का और रावण का जो संगम युग है ना, यहाँ मिलन होता है बच्चों का, परमात्मा मिलन होता है ना आत्माओं का। तो आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो वो अपने अंदर जो रावण के 5 विकार होते हैं, रावण दिखाई नहीं देता है, परमात्मा भी नहीं दिखाई देता है, आपके गुण अवगुण भी नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ वो महसूस किए जाते हैं। जो आपके कर्म होते हैं उसके थ्रू पहचाना जाता है कि आपके अंदर आसुरी अवगुण है या सद्गुण है, देवी गुण है या क्या है। तो बाबा कहते हैं आधा आधा होता है ना, लेकिन संगम पर फिर मिलन जरूर होता है उस शक्ति का, उस विकारी दुनिया में आकर के। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात का फर्क है। संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, बाकी तो दुनिया को नहीं पता ना कि राम आया है। तो अब तुम ब्राह्मण समझते हो रात पूरी हो दिन शुरू होना है, वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझाते हैं, समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है, अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है, तो वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो, प्रसाद जो भी चढ़ाते हो वो तुम ही खाते हो। तो यहाँ तो मैं सम्मुख हूँ ना, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं, बच्चे समझते हैं। मधुबन में बाबा के पास जाकर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है, तुम जानते हो। अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होके। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए, मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, वह बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। बाजरी का ढोंढा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था, ढोंढा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था।
बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को चोहरा जमादार कहा जाता है, चाहना को चोहरा जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला, बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। बाप को तो पता है ना बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत, तो यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना बाप को, जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वह हाथ उठाए। देखो परमात्मा को बच्चा बनाओ तो भी आपका फायदा और परमात्मा को बाप बनाओ तो भी आपका फायदा। बाप की उंगली पकड़ोगे तो यह सोचकर नहीं छोड़ेगा कि बच्चा मेले में गुम जाएगा, और बच्चा समझकर भी यह सोचकर कि कहीं भटक ना जाए, है ना। तो देखो आपका ही फायदा है, बाप का फायदा नहीं है। एक छूट ना जाए दूसरा छोड़ ना जाए, है ना। तो इसीलिए बच्चा और बाप जो बनाते हैं वह हाथ उठाए, तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं, जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना, तो वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। हिस्ट्री सुनाना तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वो है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परम पिता परमात्मा कब कैसे आया उनकी जयंती मनाते हैं। यह कोई को पता नहीं, यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, अवतरण होता है, ना कि कोख में माँ के द्वारा जन्म लेते हैं ना। तो बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में। अब बाबा ने यह भी कहा कि उसकी कोई डेट तिथि आदि नहीं है कि मैं कब कैसे आया जरूर हूँ। जैसे आत्मा जब माँ के गर्भ में सोल आती है तो उसका कोई पता थोड़ी रहता है कब आता है ना, आती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मनुष्य जब सन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है ना। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। देखो बाबा ने आज क्लियर भी किया, कई दफा बाबा ने मुरली के महावाक्यों में डाला, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं तो बाबा अलग से तो ट्यूशन देकर प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए बाबा उन नए बच्चों के लिए मुरली के महावाक्यों में रिवीजन डालते हैं। और बाबा जानता है कि मेरे बच्चे अभी कर्मातीत नहीं, भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा बार बार पढ़ाता है ना, बार बार एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि बाप जानता है ना बच्चों को। बच्चे तो जितना बाबा ने बताया उतना ही जानते हैं, लेकिन बाप तो सब कुछ जानता है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज क्लियर किया कि दादी की आवाज बदली होती थी, है ना, क्योंकि उनके साथ में कंबाइंड होते थे। और यहाँ ब्रह्मा बाबा की आवाज नहीं बदली होती थी, क्योंकि बाबा के साथ कंबाइंड नहीं होते थे, ब्रह्मकुटी के बगल में आके बैठते थे। इसीलिए
बाबा की आवाज नहीं बदली होती थी। और देखो मुरली के महावाक्यों में जो बाबा के पास में अपना एक्सपीरियंस अनुभव होता था वो बाबा सुनाते थे, और शिव बाबा के पास जो ज्ञान है वो तो सुनाते ही है। तो बाबा कहते हैं उनके बाजू में आकर बैठता हूँ, जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, तो इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामेकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। कलम तो लगना है ना। तो गुरु लोग अनेक है, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरो क्या है, दाने कौन है, जिसकी माला फेरते हैं। समझते कुछ नहीं, नवरत्न की फिंगर रिंग में जड़ा लेते हैं, पहन लेते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि एक्चुअल में नवरत्न किसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते कुछ नहीं, ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना। माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे। शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। कृष्ण खुद आकर के पुजारी बना, अब वो फिर वापस पूज्य बनने के लिए पढ़ रहे, तो फिर उन्हें क्या पता कि आप उनकी शरण मांग रहे हो या दे रहा है। देने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना। तो बाप की शरण में आते हैं तो बाबा फिर पूज्य बनाते हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं उनकी शरण कैसे लेंगे, बाप की लेते हैं तो तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। दूसरा, बाप की सच लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सच लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान बाबा का, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर बिना निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना
सहज निमित्त भाव विमर्श कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। जब हम किसी को सहयोग करते हैं तो हम उसे सहयोगी बना लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।